यस, लुक्स अपने आप में इम्पोर्टेंस होल्ड करते हैं एंड मैं ऐसा कोई आदमी नहीं हूँ जो पहले से बॉर्न हुआ था अच्छे लुक्स के साथ। मेरे चीक्स बहुत बड़े बड़े थे, मेरी नेक पतली सी थी एंड मेरी फिजिक भी बहुत अच्छी नहीं थी। अगर मैं रोड पर जा रहा होता एंड आप एक रैंडम आदमी होते तो फिर आप लिटरली मुझे 0.001 सेकंड के लिए देखते एंड फिर वापस अपना काम करने लगता है। मेरी शक्ल बहुत बेकार थी, मेरी फिजिक भी अच्छी नहीं थी। मेन पॉइंट ये नहीं है कि हमारे पास गुड लुक्स होने चाहिए, मेन पॉइंट ये है कि हमें अपनी पूरी ट्राई करनी चाहिए कि हम जितने हो सके उतने अच्छे दिखे, जितने हो सके उतने अच्छे कपड़े पहने, हमारा फेस अच्छा दिखे, हमारी फिजिक अच्छी लगे। हमें ट्राई करनी है कि हम किस तरीके से अपनी फिजिक को एंड अपने फेस को अच्छा दिखा सके। अब कोई रैंडम इंसान होगा जो मेरी कमेंट सेक्शन में आके लिखेगा कि लुक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बैंक बैलेंस में पैसे होने चाहिए। आपकी बात सही है, लेकिन बैंक बैलेंस में पैसा लाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है एंड फाइनेंशियल वर्क अलग से आप कर सकते हो। अगर आपको लुक्स अच्छे करना है तो फिर मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ये जॉलाइन की एक्सरसाइजेस करनी है, ये पूरा स्किन का रूटीन है जो आपको हर रोज फॉलो करना है। अगर आप ये फॉलो नहीं करोगे तो फिर आपके अच्छे लुक्स कभी भी नहीं दिखेंगे। ये एक नॉर्मल सेल्फ इंप्रूवमेंट का वीडियो है, सो मुझे पता है कि आपकी लाइफ में आपके लुक्स को आप कितनी इंपॉर्टेंस देते हो। मुझे पता है कि आपको एज अ पर्सन ग्रो होना है, आपको फाइनेंशियली ग्रो होना है। मैं आपके साथ रिलेट कर पाता हूँ। जब मैं बोलता हूँ कि हमें जितना हो सके उतना अच्छा दिखना चाहिए, तब मेरा मेन मकसद यही है कि आप किस तरीके से अपने फेस को अच्छा दिखा सको एंड आपको अपना मेन फोकस अपनी फिजिक के ऊपर रखना है। क्योंकि जब आपकी फिजिक अच्छी दिखेगी, जब आपके सिक्स पैक एब्स होंगे, आपकी चेस्ट में सेपरेशंस होंगे, ब्रॉड शोल्डर्स होंगे, ये सारी चीजें जब आपके पास होती है तब आप ऑटोमेटिकली हाई टेस्टोस्टेरोन को अपनी बॉडी के अंदर फील कर सकते हो। आप उस एनर्जी को, उस आग को फील कर सकते हो जब आप मिरर में देखते हो अपने आप को कि आपने सालों से मेहनत की है एंड ये फिजिक है आपके पास, जैसी फिजिक और किसी के पास नहीं है। अगर आपको अच्छी फिजिक बनानी है तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको जिम ही जाना है हर रोज। अगर आपको जिम ही जाना है तो फिर आप हफ्ते में 4 या 5 बार जाओगे तो भी आपकी बहुत ठीक ठाक बॉडी बन सकती है। आपको फिटनेस इन्फ्लुएंसर जैसी बॉडी नहीं चाहिए एंड अगर चाहिए तो फिर आपको ज्यादा सीरियस होना पड़ेगा, वो अलग बात है। लेकिन अगर आपको बस एक अच्छी दिखती हुई बॉडी चाहिए तो फिर आप पूरे वीक में 4-5 बार जिम जाओगे तो भी चलेगा। एंड उसके साथ साथ अगर आपको बॉक्सिंग करनी हो तो फिर आप वो कर सकते हो, मार्शल आर्ट्स पसंद है तो फिर वो कर सकते हो एंड अगर आपको इन जनरल सिर्फ रनिंग पसंद है तो फिर आप वो भी कर सकते हो। मेन प्रॉब्लम तब आ जाती है जब कोई एक इंसान अपने लुक्स को अच्छी बनाने की जरा भी ट्राई नहीं करता। एक अच्छी फिजिक होना, एंगुलर फेस का होना, ये चीज है अगर आपके पास पहले से ना हो तो चलता है, लेकिन आपको ट्राई करनी है कि किस तरीके से आप अपने फेस को अच्छा दिखा सकते हो, किस तरीके से आप एक अच्छी फिजिक बना सकते हो। अगर आपको एक अच्छा एंगुलर फेस चाहिए, एक अच्छी जॉ लाइन चाहिए तो फिर उसके लिए आपको कुछ अलग चीजें करने की जरूरत नहीं है। आपको वो ब्लैक पिल गाइड्स के वीडियो देखने की जरूरत नहीं है कि किस तरीके की कैंथल टिल्ट होनी चाहिए, किस तरीके की आईब्रोज होनी चाहिए। अगर आपका नोज इस शेप का है तो फिर आप अच्छा कभी नहीं दिख पाओगे। वो सारी चीजें फालतू की है। आपको इतने डीप बायोलॉजिकल स्टैटिस्टिकल डेटा को देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो फालतू की चीज है। वो सारा एक्सटर्नल फैक्टर्स आप देखने लगोगे एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स को आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन आपके कंट्रोल में आपकी जीभ है। मैं म्यूइंग की बात कर रहा हूँ। सिर्फ अगर आप अपनी जीभ को ऊपर की साइड रखोगे तो फिर आपकी जॉ लाइन ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स ऑटोमेटिकली अच्छी होने लगेगी। आपके फेस के लिए आपको सिर्फ म्यूइंग करना है और कुछ नहीं करना। म्यूइंग के हजारों वीडियोस यूट्यूब पर पड़े हैं एंड मैंने भी एक यूट्यूब वीडियो बनाया था। अगर आपको वीडियो देखना हो तो फिर आप देख सकते हो एंड अगर आपको सिर्फ बेसिक नॉलेज चाहे तो फिर उसमें कुछ खास नहीं है। आपको बस अपनी पूरी जीभ को ऊपर की साइड रखना है ताकि आपका फेस फॉरवर्ड ग्रो हो, आपके चीक बोन से ज्यादा डेवलप हो जाए। म्यूइंग का मेन कंसेप्ट सिर्फ वही है। अगर हम फिजिक की बात करें तो फिर ये जरूरी है कि आप एक लो बॉडी फैट परसेंटेज मेंटेन करो एंड लो बॉडी फैट परसेंटेज को मेंटेन करने के लिए आपको या तो मेंटेनेंस कैलोरीज कंज्यूम करनी चाहिए एंड अगर आप मोटे हो एंड आप स्किनी फैट हो तो फिर मेंटेनेंस कैलोरीज से काम नहीं चलेगा। आपको अपना वेट लूज करना होगा। जैसे जैसे आप कम कैलोरीज लोगे वैसे वैसे आपका बॉडी फैट परसेंटेज ऑटोमेटिकली डिक्रीज होने लगेगा। आपको बस ध्यान रखना है कि आप अपने डाइट में कुछ ऐसी चीजें ना रखो जिसमें ज्यादा फैट हो, लाइक पीनट बटर, आइसक्रीम्स, बाहर की जो भी सारी चीजें होती है, फास्ट फूड्स, ऐसी कोई भी चीज है आपको सिर्फ संडेज को खानी है। नॉर्मल डेज में आप बस वेजिटेबल्स खाओ एंड बाकी सारी नॉर्मल चीजें खाओ एंड आपका मेन गोल ये होना चाहिए कि जब भी आप खाने के लिए बैठो तब आपको अपना पूरा पेट नहीं भरना है। एंड अगर वर्कआउट की बात आए तो फिर उसके लिए आपको ऑफ कोर्स जिम जाना होगा, क्योंकि अगर आप लड़के हो तो फिर आपके बायोलॉजिकल बॉडी के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो बहुत सुंदर सुंदर मसल्स बिल्ड कर सकता है। आपको पता है कि आप मसल्स बिल्ड करने की कैपेसिटी होल्ड करते हो, लेकिन आप फिर भी नहीं करते क्योंकि
आप लेजी हो। आप कह सकते हो कि आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, आपकी जॉब है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि वो सिर्फ एक तरह के एक्सक्यूजेस ही है। अगर आपको सचमुच में मसल्स बनाना है तो फिर आपको सिर्फ 1 या तो फिर 2 घंटा निकालना है अपने पूरे दिन में से। एंड अगर मान लो कि आपका जिम बहुत दूर है तो आपको वो भी नहीं करना, तो फिर सिर्फ कुछ डंबल्स बाय कर लो, कुछ होम वर्कआउट के इक्विपमेंट्स बाय कर लो, ताकि आप एटलीस्ट होम वर्कआउट अच्छे से कर पाओ। एंड आपने इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसी फिजिक्स भी देखी होगी जो सिर्फ होम वर्कआउट करके, कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स ना यूज करके भी बहुत अच्छी फिजिक बना डालते हैं। मैंने भी इस तरीके की फिजिक सिर्फ कैलिस्थेनिक्स करके बनाई थी। कैलिस्थेनिक्स के अंदर भी बहुत अच्छी पावर है। सो अगर आपको सिर्फ एक एथलेटिक एस्थेटिक फिजिक चाहिए तो फिर आप सिर्फ कैलिस्थेनिक्स से वो चीज अचीव कर सकते हो। आपको बस पागलों की तरह कार्डियो करना है, अच्छी तरीके से कैलिस्थेनिक्स करना है एंड एक नॉर्मल डाइट फॉलो करना है। हम लोग सेल्फ इंप्रूवमेंट पर है, सो हमें अपने ब्रेन एंड अपनी स्पिरिट पर भी वर्क करना है एंड उसके साथ साथ फाइनेंशियल भी हम किस तरीके से फ्री हो पाए उसके बारे में भी हमें सोचना है। सो हम पूरे दिन लुक्स एंड जिम के बारे में नहीं सोच सकते, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि अगर आप अपनी बॉडी के लिए, अपने फेस के लिए, अपने हाइजीन के लिए पूरे दिन में से सिर्फ 1-2 घंटे भी नहीं निकाल रहे हो तो फिर आप एक्चुअल में सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी पर नहीं हो, आप बस लेजी हो एंड अपने आप को इस तरीके से रैशनलाइज कर रहे हो कि बिकॉज आप ये सारी चीजें कर रहे हो इसलिए आप अपने लुक्स के ऊपर ध्यान नहीं दे सकते। मैंने रिसेंटली एक YouTube वीडियो बनाया था जिसका टाइटल था कि लुक्स मैक्सिंग ट्रेंड इज बुलशिट। जो भी नॉर्मल लोग ने उस वीडियो को देखा होगा वो लोग इस वीडियो के अंदर जरूर कमेंट करेंगे कि तूने पहले तो लुक्स मैक्सिंग ट्रेंड इज बुलशिट ऐसा करके वीडियो बनाया था, वापस से तू कुछ अलग ही वीडियो बना रहा। अगर आप लोगों ने वो मेरा वीडियो ज्यादा अच्छी तरीके से देखा होगा तो फिर आपको पता चल गया होगा कि मैं एक्चुअल में ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आपको अपने लुक्स के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। मेरा मेन मकसद उस पूरी 35 मिनट्स में सिर्फ यही था कि आपको एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर ध्यान नहीं देना है। अगर आपकी हेयरलाइन पीछे की साइड है, अगर आपकी कैंथल टिल्ट नेगेटिव है, अगर आपकी आईब्रोज बेकार सी है एंड बहुत लाइट है, अगर आपका नाक बहुत बड़ा है, अगर आपके लिप्स अच्छे नहीं है, तो फिर आपको उन सारी चीजों के ऊपर फोकस करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पास दूसरी अच्छी चीजें हैं जिसके ऊपर अगर आप फोकस करोगे एंड ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। सो आपको क्यों उन सारी चीजों के ऊपर रिसर्च करनी है? उस वाले वीडियो में मैं सिर्फ यही बोल रहा था, मेरा मेन एम हमेशा ऐसा रहेगा कि मैं अपनी फिजिक को, मैं अपने फेस को, अपने हेयर्स को किस तरीके से जितना हो सके उतना अच्छा रिप्रेजेंट कर सकूं। मुझे अच्छे क्लोथ्स पहनने भी पसंद है, लेकिन अच्छे क्लोथ्स थोड़े महंगे आते हैं और अभी फिलहाल मुझे उसके ऊपर ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना। वो दूसरा टॉपिक है। हमारा मेन एम यही है कि हम किस तरीके से अपनी फिजिक को, अपने फेस को ज्यादा अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर सके ताकि हम अट्रैक्टिव लगे। एंड ये सारी चीजें करना बहुत ही सिंपल है। हमारा मेन एम यही है कि हम किस तरीके से अपनी फिजिक को एंड अपने फेस को जितना हो सके उतना ज्यादा अट्रैक्टिव दिखा सके। अब इस चीज के अंदर हमें ये बोलने की जरूरत नहीं है कि हमें अपने लुक्स के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, वो गे है, वो सारी चीजें फालतू की है एंड हमें सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जाना चाहिए। हमें ये एक्सेप्ट करना होगा कि ऐसी चीजें जो भी इंसान बोलता है वो एक्चुअल में सेल्फ डेवलपमेंट को बहुत बुरी तरीके से देखता है। उसे ऐसा लग रहा है कि वो फाइनेंस के पीछे जा रहा है। मैं फाइनेंस वर्ड को बार बार इसलिए यूज करता हूँ क्योंकि जब भी कोई इंसान कमेंट सेक्शन में आकर ऐसा बोलता है कि लुक्स एक्चुअल में जरूरी है, तब हमेशा उस पॉइंट को इसी वर्ड से टैकल किया जाता है कि फाइनेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अपने ब्रेन को रैशनलाइज नहीं करने देना है कि फाइनेंस जरूरी है एंड बिकॉज आप पूरे दिन फाइनेंस के ऊपर वर्क करते हो। सो अगर आप अपने लुक्स के ऊपर ध्यान नहीं दोगे, अगर आप अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान नहीं दोगे, अगर आप जिम नहीं जाओगे, एक ठीक ठाक डाइट फॉलो नहीं करोगे तो फिर चलेगा, क्योंकि वो ठीक नहीं है।